नमस्कार। हमारे शरीर के हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होता है जिसे बोन मैरो के नाम से जाना जाता है और हड्डियों के अंदर ही वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स खून बनाने की क्षमता होती है। वही बोन मैरो जिसे कहते हैं ना, अस्थि मज्जा, वही खून बनाता है। जब रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बने तो खून हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में बनता है, मगर कई कारणों से ये बोन मैरो क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स बनाना कम कर देता है और वाइट ब्लड सेल्स बनाना ज़्यादा कर देता है। उस स्थिति को ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स तो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, मगर खून, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वो कम मात्रा में बनते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को शरीर में कमजोरी महसूस होती है, दिन प्रतिदिन उनका वजन घटता चला जाता है, बार बार बीमार होने लग जाते हैं, कभी कोई तकलीफ कभी कोई तकलीफ, शरीर में बुखार जैसा बना रहता है, हर वक्त बुखार जैसा बना रहता है, खांसी तंग करती है, छाती में दर्द की शिकायत तंग करती है और भूख खत्म होती चली जाती है, कम मात्रा में लगती है। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि सिर में दर्द बना हुआ रहता है, नाक से, मुंह से, मसूड़ों से खून आता है। अब जरूरी नहीं है कि सबको नाक से ही खून आएगा, मुंह से भी आएगा, नहीं, किसी को नाक से आता है, किसी को मसूड़ों से आता है, किसी को मुंह से आता है। और जब खून आता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता है, तरह तरह की दवाई करवाने पे भी जल्दी से नहीं रुकता है। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है कि शरीर पर लाल, नीले या हरे रंग के बार बार निशान पड़ जाते हैं, रात के समय पसीना ज़्यादा आता है, घबराहट, बेचैनी तंग करती है। कुछ लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है शरीर में दर्दें महसूस होती हैं, पेट हमेशा बार बार खराब ही रहता है, पेट उनका ठीक रहता ही नहीं है। अब कारण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को कारण के रूप में देखा जाता है कि उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, बार बार बीमार हो जाते हैं और इन्फेक्शन उनको इतना ज़्यादा हो जाता है कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है और वो बोन मैरो में खराबी उत्पन्न कर देता है, जिससे ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनकी लीवर की तीली बढ़ जाती है, लीवर की समस्या से ज़्यादा समय तक परेशान रहते हैं और जल्दी से ठीक नहीं होते, तो उस कारण भी उनको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों को देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बुखार हुआ और वो काबू में नहीं आता, फिर वो बिगड़ जाता है, बिगड़ने के बाद फिर ये बीमारी उत्पन्न कर देता है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या ये छुआछूत जैसे एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी तो नहीं है? तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देसी दवाई करना चाहता है तो देसी दवाई भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, मगर मैं अपनी सलाह दूंगा कि हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं वो जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं, हम कहते हैं उनको बंद मत करना जी, साथ में हमारी दवाई लेते रहना और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहना। उससे क्या होगा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे और दोबारा कभी भविष्य में बीमारी आपको नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको पहले औषधि बता देता हूँ जो इस बीमारी में काम करती है। घरेलू उपचार में आ जाता है आंवला। आंवले का चटनी के रूप में, मुरब्बे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार, इसका इस्तेमाल आप जूस के रूप में करके लाभ उठा सकते हैं। कच्ची हल्दी का रस, इसका आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। गेहूं की जड़ें जो होती हैं, उन जड़ों को, सिर्फ जड़ों को पीस के उसका रस 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को शहद मिला के भी इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में आ जाता है लोह भस्म। लोह भस्म 2 चुटकी, परवाल पिष्टी 1 चुटकी, 1 चम्मच गुलकंद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी अच्छा आराम मिलता है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। इम्यूनिटी केयर टैबलेट, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट दोपहर को, 1 टैबलेट रात को, भोजन से आधा घंटा पहले
इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है इस बीमारी में। और अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई भी औषधि असर नहीं करती है। तो इसमें तेज मिर्च मसाला, मीट, अंडा, नशीली चीज़ें, इसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। बाज़ार का तला फला खाने से परहेज करें। अचार का इस्तेमाल मत करें। सॉस का इस्तेमाल मत करें। बिना धोए फल का इस्तेमाल मत करें। बिना धोए सलाद का इस्तेमाल मत करें। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर वैक्स लगाई जाती है, तो उनके छिलक उतार के ही इस्तेमाल करें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वो बताता हूँ। हरी साग सब्जियों का सलाद के रूप में, सूप के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका इस्तेमाल करना या उन फलों का जूस इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। गाय का दूध, देसी गाय का दूध पीना इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, और हो सके तो उसमें थोड़ा शहद मिला के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। गोमूत्र का अर्क, गोमूत्र का अर्क 2 से 3 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत अचूक लाभ होता है। जो मांसाहारी हैं उसके लिए मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करना भी लाभकारी होता है। ड्राई फ्रूट रात को पानी में भिगो के सुबह खाना भी फायदेमंद साबित होता है। इस एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपचार बताए हैं: घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार। इनमें से केवल एक उपचार करें जो आपको आसान लगे। साथ में आप अपना एलोपैथिक उपचार भी जरूर रखें। और एलोपैथिक उपचार को अंग्रेजी दवाइयाँ के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।